नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के बारे में सीखेंगे। तो रेफरेंस टैब में पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में ये ऑप्शन क्या होता है, जैसे अगर आपने एक रजिस्टर देखा हो तो उसका जो पहला पेज होता है इंडेक्स का, वही टेबल ऑफ कंटेंट है। यानी उसके अंदर क्या होता है, सीरियल नंबर लिखा होता है, पर्टिकुलर लिखा होता है, या पार्ट का नाम लिखा होता है, पेज नंबर किस पेज पे वो आया हुआ है, वो सब कुछ डिटेल होती है इंडेक्स के अंदर। आप अपना रजिस्टर देख सकते हैं जिसमें पहला पेज जो होता है इंडेक्स का, उसी को टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मैटर लिख लेता हूँ R&D करके। R&D में कुछ 50 पैराग्राफ लिखता हूँ और 5 लाइनों के हिसाब से पोस्टर बंद किया और एंटर कर लिया। तो अपने पास में एक लगभग 9-10 पेजों का मैटर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अपने 50 पैराग्राफ लिए हैं और जिसमें 5-5 लाइनें हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कैसे करेंगे, इसके अंदर ऐड टेक्स्ट सबसे पहले देना पड़ेगा, हेडिंग देनी पड़ेगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसको देने के लिए मैं सबसे पहले तो इस जो पहला पेज है उसको खाली रख लेता हूँ, इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज देकर, जैसे सबसे आगे कर्सर रखना है सबसे पहले, और फिर इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो पहला पेज खाली हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे टेबल आ जाएगी, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। फिर हम दूसरे पेज से स्टार्ट करते हैं। मैं माना कि मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना है, तो पहला जो मेरा हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा माई कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर ये मेन हेडिंग है, तो मेन हेडिंग को लेवल फर्स्ट के अंदर चुनेंगे, लेवल फर्स्ट, क्योंकि माई कंप्यूटर मेन हेडिंग है इसलिए मैंने इसको लेवल फर्स्ट के अंदर दिया है। उसके बाद में मैं क्या है, दूसरे पेज के अंदर या तीसरे पेज के अंदर हेडिंग 2 लगा लेता हूँ। इसके अंदर जैसे कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर के अंदर लेवल 2 कर लेता हूँ, क्योंकि ये किसके नीचे आएगी, लेवल 1 के नीचे लेवल 2 आता है, यानी कंप्यूटर के नीचे हार्डवेयर आएगा, तो लेवल 2 इसके अंदर डाल दिया। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर भी डाल दिया। सॉफ्टवेयर भी क्या आएगा, कंप्यूटर के नीचे आएगा, लेवल 2 के अंदर आएगा, क्योंकि ये लेवल 2 किसके अंदर आएगा, लेवल 1 के अंदर, यानी कंप्यूटर के नीचे सॉफ्टवेयर आएगा तो लेवल 2 के अंदर इसको हेडिंग डाल देंगे। इसी प्रकार इसमें पहले बीच में ही मैं क्या करता हूँ कि जो हार्डवेयर लिखा था वो यहाँ पे मैंने हार्डवेयर लिखा था, उसी के नीचे हार्डवेयर के कुछ नाम लिख लेता हूँ। जैसे माउस लिख दिया, माउस क्या होगा, एक तरह का हार्डवेयर है, तो इसको मैं लेवल 3 के अंदर नीचे डालता हूँ। लेवल 1 में क्या आया, कंप्यूटर, लेवल 2 के अंदर क्या आएगा, हार्डवेयर, और हार्डवेयर के नीचे क्या आएगा, लेवल 3 माउस आ जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों लेवल डाल दिए। इसी प्रकार देखो सॉफ्टवेयर लेवल 2 के अंदर आया था, तो इसके नीचे मैं एक और सॉफ्टवेयर के नीचे एक सॉफ्टवेयर का नाम लिख लेता हूँ। जैसे MS वर्ड आप सीख रहे हो तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको मैं एक बार सिलेक्ट करता हूँ, लेवल 3 के नीचे करता हूँ। पहले पे आएगा कंप्यूटर, दूसरे पे सॉफ्टवेयर आ गया, तीसरे पे लेवल 3 MS वर्ड आ गया। तो इस तरह से मैंने ये हेडिंग बना दी है। और कोई नया प्राइमरी यानी मेन हेडिंग डालना है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने लैपटॉप के बारे में लिखा, लैपटॉप, तो लैपटॉप क्या है, पूरा ये एक नया हेडिंग है, तो इसको लेवल 1 के अंदर डालेंगे। अब लैपटॉप के नीचे मान लो 2-3 तरह के लैपटॉप आते हैं, HP कंपनी का या HP लैपटॉप, तो ये किसके अंदर आएगा, ये लैपटॉप के अंदर आएगा, लेवल 2 के अंदर आएगा, लेवल 2। इसी प्रकार मैं लेवल 2 के अंदर डेल लैपटॉप एक और लिख लेता हूँ, ये इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने लिखी और सिलेक्ट करके लेवल 2 कर देता हूँ। तो ये इतना मैंने काम कर लिया है। उसके बाद मैं पहले पेज पे जाऊँगा, जो खाली पेज है अपने पास है। ये सब देने के बाद में लेवल 1 2 3 देने के बाद में आपको टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, और यहाँ से कंटेंट या ऑटोमेटिक टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट है, तो इसमें मैं टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर लेता हूँ, टेबल 2। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टेबल बनकर आ जाएगी जो टेबल ऑफ कंटेंट कहलाएगी। जैसे माई कंप्यूटर है वो पेज नंबर 2 पे है, हार्डवेयर 3 नंबर पेज पे है, माउस उसी 3 नंबर पेज में है, सॉफ्टवेयर 4 नंबर पेज में है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक लाइन में दिख रहे हैं, माउस और MS वर्ड दोनों एक लाइन में दिख रहे हैं, लैपटॉप और माई कंप्यूटर दोनों सेम लाइन में दिख रहे हैं। अब इसका यूज़ क्या है, ये देना क्यों ज़रूरी है, तो इसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मान लो आपके पास में 50 से 100 पेज है, 1000 पेज है, और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, तो आप इसके ऊपर कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर चला जाएगा। यदि आपको पहले पेज पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में होम बटन दबाएंगे तो पहले पेज में आ जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या काम करता है कि अगर आपको HP लैपटॉप के बारे में पढ़ना है या माउस के बारे में पढ़ना है,
तो कीबोर्ड से कंट्रोल CTRL सबसे नीचे ऑप्शन कंट्रोल होता है। कंट्रोल के साथ में अगर माउस से क्लिक करोगे, माउस के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो कर्सर वहीं पे लेकर जाएगा। माउस से क्लिक करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली वो एक लिंक बना देगा और उस लिंक पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन था ऐड टू टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। अपडेट टेबल क्या है? अपडेट टेबल का मतलब ये होगा कि अगर आप कोई और हेडिंग लगाते हो, मान लो मैंने HP लैपटॉप के नीचे कुछ और हेडिंग डाल देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने HP लैपटॉप में मान लो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग मॉडल आते हैं तो उसका नाम लिख देते हैं, जैसे HP ProBook 6560B। ये मान लो कि लैपटॉप HP लैपटॉप का भी एक मॉडल है, तो उसको मैं लेवल 3 के अंदर डालता हूँ, क्योंकि लेवल 1 के अंदर तो वो आ जाएगा लैपटॉप, उसके नीचे आएगा HP लैपटॉप और उसके नीचे आएगा HP ProBook 6560B। तो ये लेवल 3 के अंदर आता है। अब ये नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप ऊपर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे HP लैपटॉप के नीचे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे कर्सर रखकर अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करोगे तो पूरी टेबल के अंदर वो अपडेट हो जाएगा और मैटर उसमें दिखने लग जाएगा। तो कोई चीज़ अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन था अपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल और टेबल ऑफ कंटेंट। अपडेट टेबल का मतलब आप पेज नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई मैटर ज़्यादा आपने लिख दिया बाद में और वो पेज नंबर चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मान लो माई कंप्यूटर के बारे में आपने थोड़ा मैटर ज़्यादा लिखा, वो अभी एक पेज में ही आ रहा है या दूसरे पेज तक आ रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा मैटर और बढ़ा लेता हूँ। बराबर RAND करके पोस्टिंग डाला और उसमें मान लो 10 पैराग्राफ और जोड़ लेता हूँ, 5-5 लाइनों के, एंटर होगा। तो भी हार्डवेयर जो दूसरे पेज में या तीसरे पेज में दिखाई दे रहा था वो अब 4 नंबर पेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर पेज है, लेकिन अभी भी हार्डवेयर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कितने पेज में दिखा रहा है? 3 नंबर पेज में। तो इसको अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और केवल अगर आपको पेज नंबर ही अपडेट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर लो, या पूरी टेबल को अपडेट करना है तो ये यूज़ कर लो। अपडेट टेबल पूरी, उसमें पेज नंबर भी आ जाएंगे और जो चेंजेस करते हैं वो भी आ जाएगा। तो मैं अपडेट अभी नंबर ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सभी के पेज नंबर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसका मैटर बढ़ा तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला गया था सभी पेज, तो इस तरह से सभी के पेज नंबर चेंज हो गए। अगला ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा SBI और मुझे SBI का कुछ नोट बनाना है, लिखना है कि SBI का फुल फॉर्म वगैरह क्या है, समझाने के लिए मैं फुटनोट दे रहा हूँ। फुटनोट का मतलब ये होता है कि जिस पेज में आप फुटनोट लगा रहे हो उसी पेज के सबसे लास्ट में एक नोट लिखा हुआ आ जाएगा फुटनोट के रूप में, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैंने नाम लिखा SBI, उसको सिलेक्ट करके फुटनोट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसी पेज के नीचे यहाँ पे देखिए एक नंबर आ गया और यहाँ पे मैंने लिखा SBI और फुल फॉर्म लिख दिया इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग से नोट आ गया उसी पेज के नीचे। लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लो कि कुछ ऐसा नाम लिखते हो RKCL का मान लो पूरा नाम लिखना है मुझे या फुल फॉर्म लिखना है और मैं एंड नोट का यूज़ करता हूँ, तो एंड नोट क्या करेगा, आपकी फाइल जहाँ खत्म होगी, जैसे यहाँ पे पेज नंबर देख सकते हो 12 नंबर पेज है, तो जहाँ पैराग्राफ 12 पेज में जहाँ पैराग्राफ खत्म होगा लास्ट, तो वो वहाँ पे दिखाने लग जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, एंड नोट पे क्लिक किया और सबसे लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया RKCL फुल फॉर्म, यहाँ लिख दिया राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह से सबसे लास्ट में अगर देना है तो एंड नोट यूज़ करो, या उसी पेज में देना है तो फुट नोट यूज़ करो। शिफ्ट के साथ मैं होम पे क्लिक करता हूँ या कंट्रोल के साथ मैं होम पे क्लिक करता हूँ, सबसे फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि होम को एंड नोट का मतलब क्या है और फुट नोट का मतलब क्या है। एंड नोट सबसे लास्ट में नोट लिखने के लिए काम आता है और फुट नोट उसी पेज में सबसे लास्ट में लिखने के लिए काम आता है। अगर आप यहाँ पर फुट नोट देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट फुट नोट कहाँ पे है तो ये बता देगा, तो ये फुट नोट है। यहाँ पर भी ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा शॉर्टकट के रूप में, छोटा सा नाम दिखाई देगा। अगर आप एंड नोट देखना चाहते हैं तो एंड नोट भी देख सकते हैं, नेक्स्ट एंड नोट, पीछे का, आगे का सब देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ये एंड नोट दिखा रहा है। सो नोट पे क्लिक करूँगा तो आपको एरिया दिखाएगा कि फुट नोट एरिया कौन सा है, तो फुट नोट एरिया दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे एरिया देखना चाहते हैं कि एंड नोट एरिया कहाँ पे, तो एंड नोट एरिया दिखाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, आगे के इसका दूसरा पार्ट बनेगा जिसके अंदर सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इन सब के बारे में डिटेल से
जानने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, तब तक के लिए गुड बाय।